माई पेपर के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त पनामा लीक से भी बड़ा स्कैंडल सामने आ चुका है और हर तरफ इसी के चर्चे हैं। अब बनी गाला से लंदन तक और रायवेंड से ऐवानों तक इस मामले की गूंज है। बहुत जल्द बड़े बड़े नाम फिर से बेनकाब होने वाले हैं। ये नया मामला है ब्रॉडशीट केस, जिसकी वजह से पाकिस्तान पे करोड़ों का जुर्माना भी हुआ है। आज की वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि आज हम आसान अल्फाज में आपको ये सारा मामला और इसकी अहमियत समझाएंगे। सबसे पहले आपको ये समझा देते हैं कि पाकिस्तान केस क्यों हारा। इसके बाद ब्रॉडशीट के चेयरमैन का नवाज शरीफ के खिलाफ धमाकेदार इंकशाफ भी कौम के सामने लाएंगे। दोस्तों, 1999 में परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तानियों की लंदन में जायदादों का पता लगाने के लिए एक बरतानवी कंपनी ब्रॉडशीट से मुआहिदा किया, लेकिन बाद में परवेज मुशर्रफ ने 2003 में शरीफ और भुट्टो फैमिली से डील कर ली, जिसके बाद इस कंपनी को मजीद काम करने से रोक दिया गया। यानी इसको ऐसे समझे कि आपने एक ऑर्डर बुक कर लिया और बाद में आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ब्रॉडशीट ने अदालत में केस कर दिया, जिसने फैसला ब्रॉडशीट के हक में दे दिया। पाकिस्तान ने इस फैसले को चैलेंज किया, तब से ये केस चलता रहा और यूं 2018 में इस केस का फैसला पाकिस्तान के खिलाफ आया और यूं पाकिस्तान ये केस भी हार गया और पाकिस्तान को 4 अरब रुपए का जुर्माना हुआ और अदालत ने जुर्माने की रकम जमा करवाने तक पाकिस्तानी बरतानवी हाई कमीशन के बैंक अकाउंट मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। तो फिर पाकिस्तान ने ये रकम अदा की, जिसके जवाब में पाकिस्तानी बरतानवी हाई कमीशन के अकाउंट्स दोबारा ओपन हुए। अब ये मामला परवेज मुशर्रफ के दौर का था, लेकिन दानिशवरान इसको इमरान खान के साथ जोड़ रहे हैं और ये जाहिर कर रहे हैं कि जैसे शरीफ खानदान अपना केस जीत गया है। ये केस 2 पार्टीज की डील कैंसिल होने का था। एक पार्टी कहती थी कि हमने काम करवाया ही नहीं तो पैसे क्यों दे, जबकि दूसरी पार्टी कहती थी कि ये डील पहली पार्टी ने खुद कैंसिल की, हमने कौन सा काम करने से इनकार किया, लिहाजा हमें हमारे पैसे दें। इस चीज को दानिशवरों ने शरीफ खानदान की फतह करार दिया। आप इनकी ज़हनी हालत चेक करें। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा है तो पाकिस्तान अभी ताज़ा केस कौन सा हारा है। आइए इस मामले को आसान अल्फाज में आपको समझाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्रॉडशीट को मुशर्रफ ने कॉन्ट्रैक्ट दिया चोरों को पकड़ने का, लेकिन बाद में सियासतदानों ने मुशर्रफ से डील की। डील करने के बाद मुशर्रफ ने ब्रॉडशीट से कॉन्ट्रैक्ट यकतरफा तौर पर खत्म कर दिया, जिसके जवाब में ब्रॉडशीट ने पैसों के लिए केस कर दिया। ब्रॉडशीट केस जीत गया। पाकिस्तान ने नजरसानी दरख्वास्त की। 2018 में पाकिस्तान ये केस भी हार गया। तो जवाब में शहजाद अकबर ने ब्रॉडशीट से मुआहिदा किया कि जो पैसे हमने आपको देने उसके बदले A1 फील्ड के अपार्टमेंट्स ले ले, क्योंकि ये रियासत पाकिस्तान की मलकियत है। चुनांचे ब्रॉडशीट ने अपने पैसों की वसूली के लिए A1 फील्ड अपार्टमेंट्स पर कब्जे के लिए केस किया। अदालत में ब्रॉडशीट ने ये मौकफ अपनाया कि हमारा मुआहिदा शहजाद अकबर से हो चुका है, लिहाजा हमें अपने पैसों की वसूली के लिए ये फ्लैट्स दिए जाए। तो लंदन की अदालत ने कहा कि ब्रॉडशीट को शहजाद अकबर से ये मुआहिदा करने का इख्तियार ही नहीं है और जो अमारत या प्रॉपर्टी डिप्लोमेटिक मकासद के लिए इस्तेमाल हुई हो उसको जुर्माने के तौर पर वसूल नहीं किया जा सकता। ये फैसला एक मखसूस केस के लिए था। पटवारी की अकल से महरूम नानी ने इसको अपनी फतह करार दिया और कहा पाकिस्तानी अदालतें सारी बिकी हुई हैं। लंदन की अदालत ने हक का फैसला किया और अपार्टमेंट्स को हमेशा के लिए नवाज शरीफ का करार दिया, जिसके जवाब में ब्रॉडशीट के CEO मुसावी ने लंदन में पाकिस्तानी सहाफी इरफान हाशमी से राब्ता किया और उसको 55 मिनट का एक पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया और मुशर्रफ से लेकर 2018 तक हर बंदे का कच्चा चट्टा खोल दिया। इन इंकशाफात को पाकिस्तान में पनामा स्कैंडल के बाद दूसरा बड़ा स्कैंडल करार दिया जा रहा है और लीगी लिफाफे इस सारे का कसूरवार मुशर्रफ को बना रहे हैं, क्योंकि मुशर्रफ ने इन सब को NRO दिया, लेकिन जिन्होंने NRO लिया उनका नाम ही कहीं नहीं लिया जाता। और मंसूर लिफाफी ने सबसे बढ़कर नैब को ही फारिग करार दिया और मुतालबा किया कि नैब ही बंद कर दो। पाकिस्तान में अगर नून लीग के खिलाफ कोई प्रोग्राम होता है तो पटवारी उसकी मदर सिस्टर एक कर देते हैं और इस इंटरव्यू करने वाले पर इल्जाम लगा देते हैं कि ये ISI का एजेंट है और ये इंटरव्यू ISI का प्लांटेड था। बरतानिया में पाकिस्तानी सहाफी इरफान हाशमी ने ब्रॉडशीट के CEO मुसावी का इंटरव्यू किया तो लिफाफों ने इस इंटरव्यू को प्लांटेड करार दिया। इरफान हाशमी ने इन लिफाफों को चैलेंज किया है कि अगर ये अपने बाप की औलाद हैं तो बरतानिया आकर मुझ पर इल्जाम लगा कर दिखाएं कि ये सब प्लांटेड है, तो फिर देखें मैं इनको बरतानिया की अदालत में कैसे घसीटता हूँ। मुशर्रफ अगर ब्रॉडशीट को काम से ना रोकता, नवाज शरीफ और जरदारी को NRO ना देता तो पाकिस्तानियों यकीन करो इन 2 बदबख्तों के हाथों तबाह हुए पिछले 10 साल हमारी बर्बादी के बजाय तरक्की की दास्तान लिखते। आप पंजाब की पिछली 40 साल तारीख में से परवेज इलाही के 5 साल निकाल कर मंसूबे और अस्पताल गिन ले। 2020 में अकेला इमरान खान नहीं बल्कि इस जैसे कई लीडर
लीडर पैदा हो चुके होते। ब्रॉडशीट के CEO मुसावी ने इंटरव्यू के जरिए इमरान खान को दावत दी है, सर पैसे तो पाकिस्तान के हमें ही मिलने हैं, लेकिन आप आइए और नवाज शरीफ की मुस्तनद पैनयकियां हमसे ले लीजिए। नून लीग जो ब्रॉडशीट को नवाज शरीफ का क्लीन कंडक्ट साबित करना चाह रही थी, एक नई मुसीबत से दो चार होने वाली है। आपने इमरान खान से यकीनन सुना होगा, चोरों को NRO इस मुल्क के साथ गद्दारी और सबसे बड़ी ज्यादती होगी, और मुशर्रफ की ये ज्यादती हमें बांग्लादेश से नीचे ले गई है। 11 साल जरदारी के खिलाफ नवाज शरीफ केस बनाए, अदालतों में हेयरिंग हो और 12वें साल जरदारी क्लीन होकर इक्तदार में आ जाए, ये कैसे मुमकिन है? क्या नवाज शरीफ के पास जरदारी के खिलाफ सबूत नहीं थे, या जरदारी को नवाज शरीफ का पता नहीं था? कुत्ती चोरा नाल मिली हुई थी। तफ्तीश और वकील दो अहम खिलाड़ी जो नंगे चिट्टे कत्ल को झूठ साबित कर दें, यही गेम फिक्स थी। लेकिन वो माजी था, आज इमरान खान का जमाना है। तरक्की और तंजली में क्या हुआ अगले 3 साल तय करेंगे, लेकिन एक बात लिख के गले में डाल लो, अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल में नवाज और जरदारी की गुंजाइश हरगिज नहीं। ये मुल्क इन नासूरों के बगैर जिएगा, ऊपर उठेगा। मशहूर जुमला, अगर मुल्क तबाह और खराब है तो ये किसने किया है? PDM के बकौल अखीर बर्बादी है, तो इसकी जिम्मेदारी 2.5 सालों पर तो नहीं। आपका दिमाग नहीं चलता, आपके अंदर लक्कड़ का भूसा है। आप और आपके लीडर अगस्त 2018 से बर्बादी की गर्दान पड़ते हो। बेशर्मो कौन है इसका जिम्मेदार, ये वक्त तय करेगा। इमरान खान ने इस मुल्क को क्या दिया और चोरों ने क्या लूटा? पिछली 10 साल जमहूरियत ने काबीना के कुल 64 इजलास बुलाए। इमरान खान 2.5 सालों में 134 इजलास कर चुका है। आप लिख लो या बद्दुआ के लिए झोलियां उठा लो, ये मुल्क उठ रहा है, क्योंकि सदियों से राइज निजाम कुदरत में मेहनत और खुलूस का सिला तरक्की और अरूज है। ये मुल्क बामे अरूज पर पहुंचेगा। मुशर्रफ पर गद्दारी वगैरह के मुकदमे की मुखालफत की, आज भी करती हूँ, लेकिन इस मामले पर मुशर्रफ पर केस चलना चाहिए। इस केस में मुशर्रफ के साथ उन सब पर केस चलना चाहिए जो इन सब में मुलविस थे, चाहे वो नैब के अरकान हो या फिर मुशर्रफ खुद हो। मुशर्रफ का यही वो गुनाह है जो कि वाकई ही गुनाह है और नाकाबिले मुआफी है। लेकिन नाजरीन, अब इस मामले में भी दिलचस्प मोड़ आ चुका है। ब्रॉडशीट हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन के लिए तैयार है। इसके चेयरमैन ने इंटरव्यू में वाज़े अल्फाज में कहा है कि नवाज शरीफ ने जितनी रकम लूटी है वो पाकिस्तान के टोटल कर्जों से भी ज्यादा है। पनामा लीक्स तो कुछ भी नहीं है। इसने मरियम को झूठी करार दिया और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। यहाँ तक कि एक प्रेस रिलीज में ब्रॉडशीट ने कहा है कि इमरान खान ईमानदार आदमी है। सिर्फ इमरान खान हुकूमत को वो $29 मिलियन वापस देने को तैयार है, क्योंकि ये वो जुर्माना है जो पाकिस्तान को पिछली हुकूमतों की कोताही से हुआ। लेकिन शर्त ये है कि अगर इमरान खान हुकूमत चोर पकड़ने में कोताही न करे। उन्होंने केस की भी वाज़े अल्फाज में वजाहत की कि ब्रॉडशीट ने A1 फील्ड अपार्टमेंट्स का पीछा इसलिए नहीं किया कि जिन अकाउंट्स में रकम मौजूद थी वो कोर्ट ऑर्डर पर मुंजमद कर दिए गए थे, और इसको बुनियाद बनाकर शरीफ फैमिली खुद को बेगुनाह साबित करने में मसरूफ है। आज वजीर आजम इमरान खान की मौजूदा गवर्नमेंट कहे तो हम A1 फील्ड अपार्टमेंट्स के पीछे भी जाएंगे। हमने मुआहिदा मनसूखी की सूरत में जुर्माने की शर्त इसलिए रखी थी कि हमें मालूम था ये अफराद इंतहाई ताकतवर हैं और बेतहाशा दौलत लूटी हुई है, और इस दौलत के जरिए अफसरों को खरीद लेंगे। और बाद में ऐसा ही हुआ। उन्होंने हमें अप्रोच किया और रकम की पेशकश की कि पैसे लेकर पीछे हट जाए, और ये 2012 की बात है। अपने ताज़ा इंटरव्यू में उसने आज मजीद इंकशाफात किए हैं, जिसमें उसने दावा किया है कि सऊदी अरब से जो $1 अरब लंदन ट्रांसफर हुआ और सिंगापुर के बैंक में $1 अरब पड़ा है वो नवाज शरीफ का ही है। नाजरीन, ब्रॉडशीट कंपनी को लोराडो के बिजनेसमैन जेरी जेम्स ने कायम की, जो 2005 में तहलील और फिर बहाल हुई। जेरी जेम्स ने 2008 में इस मनसूख मुआहिदे पर दोबारा बातचीत की और $5 मिलियन में तस्फिया हो गया, मगर 2011 में जेरी जेम्स की मुबैना तौर पर पेरिस के एक होटल की 5वीं मंजिल की बालकोनी से कूदने के बाद उसकी मौत वाक़ई हो गई थी, जिसके बाद मौजूदा चेयरमैन ने ये सारा मामला देखा। वो किसी सूरत इनको रिलीफ देने को तैयार नहीं है। शायद वो अपने साबिक चेयरमैन की मौत का जिम्मेदार भी शरीफ फैमिली को समझता है, लेकिन उसने पब्लिक में ऐसा कोई दावा नहीं किया क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। नून लीग की माठी किस्मत देखे कि मरियम औरंगजेब और उस्मा बुखारी ने यके बाद दीगरे इल्जाम लगाया कि हुकूमत और ब्रॉडशीट आपस में मिले हुए हैं और हुकूमत ने ब्रॉडशीट के चेयरमैन को रिश्वत दी है। इस मामले पे शहबाज गिल ने दोनों के खिलाफ अरबों के हर्जाने का दावा कर दिया है। अब इल्जाम साबित न होने पे इन दोनों मासियों का भट्ठा भी बैठने लगा है।